से हम बच्चों को असेस कर वेट तो इसी तरीके से अगर हमें अपने बच्चों को ऑनलाइन असेस करना है, आज भी हम देखें तो आज फिर दोबारा कुछ अर्सा स्कूल खुलने के बाद फिर हमारे स्कूल जो है वो ऑफ हो गए, फिर ऑनलाइन मोड पे चले गए और फिर हमारे टीचर्स जो हैं वो स्कूल से या घरों से अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ई कंटेंट पहुंचा रहे हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या हम इन बच्चों की ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं? तो बहुत सारे आईसीटी के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को ऑनलाइन असेस करने के लिए। तो ऐसे ही मैं आपको आज एक इम्पॉर्टेंट टूल के ऊपर ले जाऊंगा, डिस्कस करूंगा। पहले तो उसका हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और उसके बाद हम एक हैंड ऑन सेशन भी करेंगे और आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिएगा। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं। सुनता मैम, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, एडमिट करते जाइएगा इनको। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टूल या एक ऐप के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्विजी। तो ये क्विजी क्या है, किस काम आता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अगर हम क्विजी पे जाने से पहले क्विज की बात करें तो एक फन और इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग टेक्निक है जिसमें हम बच्चों का जो नॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें क्विज का, एक टेस्ट ऑफ नॉलेज इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं। और बच्चों के अंदर कंटेंट का कितना डेप्थ है वो जानने के लिए हम क्विज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से हम देखें कि डिफरेंट दुनिया के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हम देखते हैं जो क्विज होता है, जो बच्चों को जो पेपर दिया जाता है उनकी कंटेंट की डेप्थ चेक करने के लिए, तो वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्विजी। तो क्विजी क्या होता है? इट इज एन ऑनलाइन असेसमेंट फ्री टूल है, फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको किसी भी फोन के अंदर या आप लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर इसको चला सकते हैं। एंड इट अलाउज अस टू कंडक्ट क्विज विद फन एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस। यानी किसी भी क्लास के बच्चे को हम इसमें एंगेज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उसका असेस कर सकते हैं। और किसी भी एज का, किसी भी क्लास का बच्चा जो है वो इसमें हम उसको उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्विजी ऐप है या ये टूल है, ये किसी भी डिवाइस के अंदर चल सकता है, किसी भी ब्राउजर को ये उस पर चला सकते हैं, या जो आई ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चल सकता है, एंड्रॉइड या क्रोम ऐप पे ये चल सकता है। एंड इट अलाउज टीचर्स टू क्रिएट देयर ओन क्विजेस। फिर ये जो क्विजेस हैं ये आप इस ऐप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो टीचर हैं वो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैं जल्दी जल्दी स्लाइड्स पास करूंगा, उसके बाद हैंड ऑन सेशन हम करेंगे। और अगर हम अपने बच्चों को ऑनलाइन असेस करना चाहते हैं तो जब हम क्विज बना लेते हैं तो उस क्विज का एक कोड या उसका लिंक जो जनरेट होता है वो हम बच्चों को भेज देते हैं। और इस तरीके से हम बच्चों को लाइव जोड़ के या एक क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनका क्विज जो है हम लाइव कर सकते हैं, या इवन एक डेडलाइन रख के और बच्चों को वो लिंक मतलब घर में किसी भी मीडियम के जरिए हम भेज सकते हैं। और इस तरीके से उसको एज ए होमवर्क जो है वो देके उसको असेस कर सकते हैं। और इसमें हम एक डेडलाइन मुकर्रर करते हैं कि अप टू दिस टाइम या अप टू दिस डेट जो है यू हैव टू कंप्लीट दिस क्विज। और इसकी क्विज की खूबसूरती ये है कि एट द एंड ऑफ द क्विज इसका जो रिजल्ट है वो जनरेट होता है और बच्चे जो है वो अपने ही सिस्टम के ऊपर उसका रिजल्ट देख सकते हैं, स्कोर शीट देख सकते हैं। और फर्दर जो रिजल्ट है टीचर इसको एक एक्सेल या स्प्रेडशीट की शक्ल में डाउनलोड कर सकता है और फिर वो एक टीचर को एक क्लियर विजुअल देता है, इंस्ट्रक्टर को एक विजुअल देता है क्लियर स्टूडेंट का कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टूडेंट किस जगह वीक है, कहाँ उसको मतलब ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो ये एक बेहतरीन किस्म का ऐप है जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें हम हैंड ऑन सेशन आगे लेंगे, पहले थोड़ा सा हम आपको स्लाइड्स थोड़ा दिखा देते हैं।
अगर हमें अपना क्विज क्रिएट करना है, या इसके अंदर एक खूबसूरती ये है कि इस वक्त इस ऐप को पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ टीचर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने क्विजेस बना रहे हैं और क्विज इसके अंदर वो स्टोर रहते हैं। आप चाहे तो किसी भी टीचर का क्विज जो है वहां से आप सर्च कर सकते हैं और वो उस क्विज का जो लिंक है वो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो क्विज बच्चों को खिला सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर ये क्विज जो है उसके अंदर बने होते हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। और इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन क्विज, तो इसमें क्या करना है, आपको क्रिएट के पैनल पे जाना है। पहले तो आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, और वैसे भी कोई भी ऐप जब हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। एक पेज खुलता है जिसमें हमें कुछ लॉगिन के क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं, वो डाल के उसके बाद इसको हमें दोबारा साइन इन करना है। यानी आपको पहले साइन अप करके आपका अपना अकाउंट जनरेट करना है, उसके बाद आप इसमें लॉगिन करके और आप अपना अकाउंट जो है इसमें क्रिएट करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे और अपना जो क्विज है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसकी खूबसूरती ये है कि उस क्विज को आप ये नाम दे सकते हैं। उस क्विज में कोई भी जो भी आप टॉपिक जिस पे भी क्विज बना रहे हैं उसके परटेनिंग एक इमेज उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मतलब कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी किस क्लास के लिए बना रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस क्विज को पब्लिक रखना चाहें, प्राइवेट रखना चाहें, वो ऑप्शन इसके अंदर है। लेकिन जब तक आप बच्चों के साथ इसका लिंक शेयर ना करें, इसको प्राइवेट रहने दीजिएगा, और क्विज के बाद आप इसको पब्लिक कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी टीचर आपका क्विज भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से इसमें एक खूबसूरती ये है कि आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्विज या क्वेश्चन जो है वो आप बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐड करते जाना है, वो हम आपको बताएंगे। और जब आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा, उसी पेज पे राइट कॉर्नर पे डन या फिनिश का बटन होगा, तो इस तरीके से आपका क्विज रेडी हो जाएगा। उसमें आप ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आप क्विज बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का क्विज है, किस ग्रेड के लिए है, किस क्लास के लिए, कौन सा टॉपिक है। और फिर दूसरी खूबसूरती इसकी ये है कि आप एक ही क्लास के अंदर स्क्रीन पे वो क्विज का लिंक बच्चों को दिखा के, और बच्चे अपने अपने टैब या अपने अपने मोबाइल के ऊपर वो क्विज के आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो वो कर सकते हैं, लाइव खेल सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि होमवर्क के तौर पर आप बच्चों को एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट को क्या करना है, दे हैव टू इंटर दिस लिंक, ये टाइप करना है लिंक quizzes.com/join ये, और उसके बाद आपको या बच्चों को 6 डिजिट एक कोड जो जनरेट होगा उसी लिंक का, आपके क्विज का, वो बच्चों के साथ शेयर करना है। और इस तरीके से बच्चा जो है आपकी स्क्रीन के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे ही आप क्विज स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से बच्चे को अपने टैब के ऊपर एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा और उसको क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, और बच्चा वहां क्लिक करना शुरू कर देगा, और जिसका रिस्पॉन्स बच्चा अपने टैब पे भी देख सकता है। और इस तरीके से आप जो ट्यूटर है या जो टीचर है उसको भी पता चलता जाएगा एक लेटर बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है। और जब बच्चा ये फॉर्मेलिटी इंटर करेगा, एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। उस विंडो में जब वो कोड डालेगा, कोड डालने के बाद सबमिट करेगा, फिर एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें उस बच्चे को अपना नाम इंटर करना है उस नाम से, ताकि वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए स्क्रीन के ऊपर। एंड वंस द स्टूडेंट हैव फिनिश्ड, बच्चे को क्या करना है, आपको बच्चे को रिफ्रेश करना है अपने पेज को, और इसके बाद बच्चा अपनी स्क्रीन के ऊपर उस क्विज का रिजल्ट जो है देख सकता है। और इवन टीचर जो है वो इंडिविजुअल बच्चे को उसी क्विज के एट द एंड ऑफ द क्विज उसका रिजल्ट जो है वो मेल कर सकता है। सो इसमें क्या है कि जब हम क्विज बनाएंगे तो क्विज बनाने के लिए इसमें जो क्विज एडिटर ओपन होगा, उस क्विज एडिटर में आप मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर एक खूबसूरती इसकी ये है कि आप क्वेश्चन को एज ए इमेज भी रख सकते हैं और ऑप्शंस को भी एज ए इमेज रख सकते हैं, और अप टू 5 आंसर चॉइसेस हम दे सकते हैं इस क्विज के अंदर। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, पोल टाइप क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है, ये खूबसूरती है इस क्विज की। इस किस्म के क्वेश्चन जो हम उसमें बना सकते हैं, और आप अपने क्विज को खूबसूरत बनाने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप ये स्लाइड देख रहे हैं, वंस यू आर लॉग्ड इन, तो आपको जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, क्रिएट पे जाना है, क्रिएट अ न्यू क्विज। जैसे आपने अपना अकाउंट बनाया है, तो जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको अपना अकाउंट ओपन होगा क्विज में, और इस तरीके से पेज आपका ओपन होगा, और उसमें आप देखिएगा ऊपर पैनल पे क्रिएट अ क्विज, न्यू क्विज, यहाँ पे जाएंगे, या आप साइड वाले पैनल पे जाके यहाँ क्रिएट का बटन है, इस पे क्लिक करके आप अपना नया क्विज जो है क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप नया क्विज क्रिएट करेंगे, एक और छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको
इस क्विज का नाम इंटर करना है, और उसके बाद नाम इंटर करने के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट चूज करना है कि ये किस सब्जेक्ट में फॉल कर रहा है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हैं, आपको उसको क्लिक करना और सेव कर देना है। इसी तरीके से जब आपको कोई नया क्वेश्चन क्रिएट करना है तो आपको नए क्वेश्चन पे जाना है, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, या आपको कोई जो क्वेश्चन है इमेज की शक्ल में लेना है, या जो ऑप्शन है इमेज की शक्ल में लेने हैं, आपके सिस्टम में वो चीजें होनी चाहिए, वहां से आप सिलेक्ट करेंगे किस लैंग्वेज में आप क्विज बनाना चाहते हैं, किस स्टैंडर्ड के लिए बनाना चाहते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटी डालने के बाद आपको क्विज को क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, पोल टाइप क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें होते हैं। और साइड पे जो आप पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने क्विज की इमेज भी डाल सकते हैं, जो क्विज आपने नाम दिया वो नाम भी डिस्प्ले होगा, उसका किस ग्रेड के लिए आप बना रहे हैं वो डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक इमेज डिस्प्ले हो रही है, जैसे आप इसके रिलेटेड अगर क्विज बनाना चाहते हैं तो उसका इमेज, और फिर किस लैंग्वेज में ये क्विज है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, किस स्टैंडर्ड के लिए है वो स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। और इसी तरीके से आपने इस क्विज को पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। और फिर दूसरी खूबसूरती इसकी ये है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे तो साथ में जो मोबाइल की विंडो नजर आ रही है इस पर वो क्वेश्चन नजर आएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें इसको दुनिया के अंदर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें बहुत सारे वर्जन्स, इसके जो फीचर्स हैं वो पेड होते जा रहे हैं। तो मे भी शायद आने वाला जो हम हैंड ऑन सेशन करेंगे शायद ये ऑप्शन हमें ना मिले, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। आपको जो भी क्वेश्चन टाइप करना है, ये जो क्विज की एडिटर विंडो है इसमें आपने टाइप करना है। अब ये नहीं कि सिर्फ हम इसमें एक ही सब्जेक्ट का क्विज बना सकते हैं या एक ही सब्जेक्ट के रिलेटेड ये क्विज है। आप चाहे तो मैथमेटिक्स के लिए, साइंस, किसी भी फील्ड के लिए आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ के लिए अगर आपको कुछ इक्वेशन चाहिए या कोई भी फंक्शन आपने यूज करना है तो जो क्विज एडिटर विंडो है जिसमें हमें अपना क्वेश्चन डालना है उसके साथ में आप देखेंगे मैथ का फंक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो मैथ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप डालना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को एज ए इमेज लिखना चाहें तो यहाँ पर मीडिया का बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वो इमेज आप यहाँ ले आएंगे और उस इमेज के रिलेटेड जो भी ऑप्शन आप देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बटन बने हैं साइड पे हर ऑप्शन के पीछे, तो आपको उस चेक बॉक्स के अंदर चेक लगा देना है, आपने उस बटन को एक्टिवेट कर देना है और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो जो राइट क्वेश्चन होगा उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने टाइमर सेट करना है। बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन का जो टाइम इसके अंदर इस ऐप के अंदर सेट किया गया है वो 30 सेकंड है। आप चाहें तो इस टाइम को कम से कम 5 सेकंड रख सकते हैं और अप टू 15 मिनट्स आप इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन की जो भी जरूरत होगी एज पर नीड, टाइमर कितना है क्या है, तो सारी चीजें करने के बाद आपने सेव कर देना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सेव हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमने लिखा है और ये बॉक्स के अंदर हाईलाइट भी किया है, उसके ऑप्शंस भी यहाँ पर डाले हैं और एक बटन आप देख रहे हैं उसमें ग्रीन टिक लगा है, बटन ग्रीन है, टिक लगा हुआ है। तो वही चीज आपको साइड वाले जो मोबाइल का विंडो नजर आ रहा है या स्क्रीन नजर आ रही है उस पर ये क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उसके बाद इसका टाइमर सेट करके इस क्वेश्चन को सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपने बारी बारी क्वेश्चन ऐड करते जाना है, ऐड अ न्यू क्वेश्चन, या जब कभी आपको क्वेश्चन जो है वो जो सॉरी ऑप्शन जो है अगर इमेज की शक्ल में लेना है तो जब आप उस ऑप्शन के आगे मीडिया का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिस्टम में ले जाएगा, या तो आप उसका लिंक डाल दीजिए वहां पर, या इमेज अगर आपके सिस्टम में है वो इमेज वहां से पिक करनी है तो वो इमेज यहाँ आ जाएगी और फिर उस इमेज के सामने आप सिलेक्ट करेंगे उस क्वेश्चन के रिलेटेड कौन सा इमेज राइट आंसर है, उसमें आपने उस बटन को एक्टिवेट कर देना है, सेव कर देना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है। इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन, पोल टाइप क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें आप डाल सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर क्विज, मतलब उसको खूबसूरत बनाने के लिए। सो चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन ये कब आपको डालने हैं, या चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, जब आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो मोर देन वन ऑप्शन राइट है तो उस वक्त आप इस किस्म के क्वेश्चन जो है उसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है लिखना है और जो उसका राइट आंसर है वो मेंशन करना है, तो वो भी आपको इस तरीके से स्क्रीन पे दिखेगा। फिर पोल टाइप क्वेश्चन है और पोल टाइप क्वेश्चन जो है इनके लिए कोई ग्रेडिंग नहीं होती। जैसे वोटिंग टाइप क्वेश्चन जो है हम अक्सर देखते हैं वो क्वेश्चन जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। सो वंस यू हैव एडिड ऑल द क्वेश्चंस टू योर क्विज, एक बार हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉरी जो क्विज जो है वो तैयार हो गया, सारे क्वेश्चन उसमें हमने डाल दिए, तो उसके बाद हमने डन वाला बटन जो है आप देख रहे हैं विंडो पे हाईलाइट किया हुआ, इस बटन पे हमें क्लिक करना है।
तो एक खूबसूरती इस क्विज की ये भी है कि आप चाहें तो किसी दूसरे टीचर का जो क्विज बना है उसके क्विज के क्वेश्चन टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने क्विज के अंदर। मान लीजिए आपने, आपके पास जो क्विज है वो 10 क्वेश्चंस का क्विज बनाया और आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने सर्च करना है और उसके बाद वहां से आपने क्वेश्चन टेलीपोर्ट करने हैं। तो टेलीपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, एक सर्च की विंडो ओपन होगी और उस विंडो में आपने देखना है कौन किस टॉपिक पे आप क्विज बनाने जा रहे हैं, वो नाम वहां लिखना है, इंटर प्रेस करना है और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्विज वहां ओपन हो जाएंगे। आपने कोई भी क्विज ओपन करके उसके क्वेश्चन को टेलीपोर्ट करना है। तो टेलीपोर्ट करने के बाद जब वो क्विज ओपन होगा तो हर क्वेश्चन के आगे एक ऐड क्वेश्चन होगा, उस ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है तो वो क्वेश्चन सीधा आपके क्विज के अंदर आता जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी दूसरे के क्विज को यूज कर सकते हैं। जब आपका क्विज तैयार हो जाएगा तो आप चाहें तो इस क्विज को पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या आपका क्विज ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक दिख रहे हैं। तो कुछ फॉर्मेलिटीज है वो चेक करनी है। उसके बाद आप ये बच्चे के साथ लाइव भी खेल सकते हैं क्लास के अंदर और एज ए होम असाइनमेंट, होमवर्क भी बच्चे को दे सकते हैं। जैसे जब इसको आप लाइव पे आएंगे, प्ले लाइव और असाइन होमवर्क, तो होमवर्क पे आएंगे तो यहाँ पर आपको वो एक डेडलाइन ओपन होगा कि किस डेडलाइन, कौन सी डेडलाइन आपने रखनी है, कौन सी डेट, कौन सा टाइम आप लिमिट दे रहे हैं बच्चे को, किस लिमिट तक आपने क्विज कंप्लीट करना है। 2 दिन दे रहे हैं, 1 दिन रहे हैं, कुछ घंटे दे रहे हैं, तो वो फॉर्मेलिटी डाल के आपने सबमिट कर देना है। बच्चे को वो लिंक भी मिल गया, कोड भी मिल गया, बच्चे ने वो लिंक ओपन करना है, कोड डालना है, नाम डालना है। तो इस तरीके से बच्चा क्विज करेगा, सबमिट करेगा तो उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अगर आप लाइव खेलेंगे तो लाइव पे क्लिक करना है। लाइव पे क्लिक करने के बाद कुछ इस किस्म की विंडो ओपन होगी। जो भी आपका क्विज होगा, जो आप लाइव खेल रहे हैं बच्चे के साथ, उस क्विज का नाम लिखा होगा। उसके बाद एक कंटिन्यू का बटन होगा, नीचे 3 ऑप्शन होंगे, एज ए टीम खेलना है बच्चे को, क्लासिक खेलना है या टेस्ट की टाइप में खेलना है, तो आपने क्लासिक पे क्लिक करना है। तो जब क्लासिक पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक और छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें उस क्विज का लिंक joinmyquiz.com और नीचे उस क्विज का कोड जनरेट होगा। एवरी टाइम जब आप सेम क्विज बार बार ओपन करेंगे, लाइव खेलेंगे, तो उसका कोड चेंज होता जाएगा, कोड सेम नहीं रहेगा। तो बच्चे ने क्या करना है कि joinmyquiz.com किसी भी ब्राउजर की विंडो में जाके ये लिखना है, इंटर प्रेस करना है, वहां एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें बच्चे को कोड डालना है। तो ये कोड जो है स्क्रीन पे बच्चे को देखना है, वो कोड बच्चा डालेगा और उसके बाद बच्चे ने उसको इंटर करना है। फिर वो पूछेगा नाम, बच्चे को अपना नाम इंटर करना है और बच्चे को वहां से क्लिक कर देना स्टार्ट पे। और इस तरीके से बच्चे लोग जो है अगर लाइव खेलेंगे तो वो आपकी विंडो के साथ जुड़ते जाएंगे। जब आप बच्चे के साथ या बच्चा आपका घर बैठा है वहां से वो लाइव आपके साथ खेल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि लिंक को कॉपी करेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया आपको, यहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट के बटन के ऊपर हाईलाइट किया हुआ है रेड बॉक्स के अंदर एक इस शेयर लिंक, इस लिंक पे क्लिक करना है और फिर ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें आपने लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को आप किसी भी मीडियम के जरिए आप बच्चे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के जरिए शेयर कर सकते हैं, आप बच्चे के अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेल कर सकते हैं। तो किसी भी मीडियम के जरिए जब ये बच्चे के पास लिंक पहुंच जाएगा तो इस तरीके से बच्चा जो है इस क्विज के जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी वो इंस्ट्रक्शन आपने पहले लिखनी है कि आज इतने बजे हम ये क्विज खेलेंगे। तो आप अपने घर में हैं, बच्चे लोग अपने अपने घरों में हैं, तो बच्चों को वो लिंक ओपन करना है और उसके बाद वो बच्चा जो है उसी तरीके से आपकी विंडो के साथ जुड़ जाएगा। और जैसे जैसे बच्चा जुड़ता जाएगा आपको स्क्रीन पे बच्चों के नाम आते जाएंगे और बच्चे को अपना एक्चुअल नाम लिखना है सो दैट दे कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो इस तरीके से जब वो बच्चे लोग लाइव आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ, तो वो बच्चे जो है उसका वो नाम आते जाएंगे और यहाँ साइड पे आप देखेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, वो आपको दिखेगा कितने बच्चे आपकी, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चा है, 50 है, तो सब जब जुड़ जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हर बच्चे की टैब के ऊपर एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा। जब काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो हर बच्चे को अपने अपने टैब पे, अपने अपने मोबाइल पे अपनी किस्म का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से उनके ऑप्शंस होंगे, बच्चे लोगों को टिक करना है और आप जो ट्यूटर है, जो टीचर है, वो अपनी स्क्रीन पे देखेगा अगर आप लाइव खेल रहे हैं कि कौन सा बच्चा जो है करेक्ट आंसर दे रहा है और उसी तरीके से एक लेडर बोर्ड जो है सब बच्चों की आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। तो इस तरीके से एक एक्यूरेसी भी आपको दिखेगी कि कितने % बच्चे जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने % जो है इनका आंसर जो है वो गलत हो रहा है।
और जब ये क्विज कंप्लीट हो जाएगा तो आपने आके, टीचर ने आके यहाँ एंड वाले बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से क्विज जो है एंड हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद एक पोडियम ओपन होगा जिसमें पहले 3 टॉपर स्क्रीन पे आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके नाम, उनके पॉइंट्स। और इस तरीके से थोड़ी देर के बाद एक और शीट जनरेट होगी और पूरे बच्चों का रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा, कितने पॉइंट्स किस बच्चे के हैं और किस बच्चे ने किस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर दिया, मतलब राइट दिया या रॉन्ग दिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। और उसके बाद इसकी खूबसूरती एक ये भी है कि आप हर बच्चे के सामने एक मेल का बटन बना हुआ है, इस मेल पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की इंडिविजुअल मेल ओपन हो जाएगी, उसमें उसके पेरेंट की मेल डाल के आप सेंड कर दीजिएगा तो बच्चे का इस क्विज का रिजल्ट पेरेंट के पास चला जाएगा। और दूसरी खूबसूरती इसकी ये है कि आप चाहें तो इस पूरे क्विज का रिजल्ट विद इन नो टाइम आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस स्क्रीन में साइड पे डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा रिजल्ट जो है ये स्प्रेडशीट की शक्ल में, एक्सेल की शक्ल में जनरेट हो जाएगा। और इस तरीके से इंडिविजुअल रिजल्ट आप बच्चे को वहां भी दिखा सकते हैं और वो रिजल्ट सारा जो है वो आप सब बच्चों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो टीचर जो है जब इस रिजल्ट को देखेगा तो वो उसको एक क्लियर विजुअल मिलेगा कि किस बच्चे का रिस्पॉन्स कितना है और कौन से बच्चे कहाँ वीक हैं। तो जो बच्चे वीक हैं उनको वहां पर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्विज है, ये जो प्रेजेंटेशन था ये फिनिश हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा हैंड ऑन सेशन करेंगे। तो हैंड ऑन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी जो ब्राउजर है आपका उसको ओपन करना है और उसमें आपको quizzes.com लिखना है। तो मैंने जैसे पहले भी आपको बता दिया कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं। बहुत सारे तो अब हमें आना है हैंड ऑन सेशन पे। तो जैसे मेरे ब्राउजर गूगल क्रोम है तो क्रोम पे आके यहाँ जो ये सर्च बार है इसकी, या जो इसमें आपको इंटर करना है quizzes.com। तो जैसे मैंने क्विज लिख दिया तो नीचे लिख दीजिए, देखिए quizzes.com ये आ गया, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक और पेज ओपन होगा जिसमें डिफरेंट लिंक्स हैं। तो यहाँ देख लीजिए जो पहला लिंक है quizzes.com, ये इस वेबसाइट का नाम है, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर चूंकि मैं पहले से ही लॉग इन हूँ तो यहाँ मेरा ये साइड पे अकाउंट आप देख रहे हैं, मेरा नाम है यहाँ पर, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो आपको क्विजिज पे जाके पहले अपना साइन अप करना, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये देख लीजिएगा स्क्रीन पे अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, ये मेरा नाम आ गया। मैंने जो इसमें क्विज बनाए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो टॉपिक्स भी मेंशन हो रहे हैं और आप टू किन क्लासेस के लिए मैंने जो क्विज बनाए हैं वहां पर वो मेंशन भी होगा। तो ये मेरा जो है यहाँ पर मेरा इसका क्विजी का जो मेरा अकाउंट है उसका नाम ये देख लीजिएगा स्क्रीन पे। उसके बाद साइड वाला जो पैनल है इस पे देखिएगा, यहाँ एक्सप्लोर करना है कोई क्विज, माई लाइब्रेरी में जाना, तो जितने भी मेरे क्विज हैं मेरी लाइब्रेरी में होंगे। रिपोर्ट्स जनरेट करनी है या क्लासेस पे जाना है तो वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हमें नया क्विज क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट पे जाना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो मुझे सीधा आके क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्रिएट पे आऊंगा तो यहाँ मुझे लेसन बनाना है या क्विज क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। अब ये जैसे मैंने आपको कहा था एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें आपने अपने क्विज का कोई नाम देना है। तो कोई भी नाम यहाँ आप रख सकते हैं, जैसे मैं इस क्विज का नाम रखता हूँ, जर्नली रख लेते हैं।
चलिए मैंने जनरल नाम दे दिया क्विज का, और उसके बाद यहाँ मुझे चूज करना है रेलेवेंट फील्ड। ये क्विज जो मैं जनरल बना रहा हूँ किस फील्ड में, मान लीजिए मैं कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट पे आता हूँ, इस पे क्लिक कर दिया। आप कोई भी फील्ड रख सकते हैं, मोर पे आ जाइएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ ओपन होंगे, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सीधा फिर नेक्स्ट पे जाना है। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहां पर आप देख लीजिएगा जो क्विज आप बनाने जा रहे हैं, एक साइड पे एक विंडो देख रहे हैं, इस पे प्लस ऐड क्विज इमेज। आप इस जो क्विज बनाने चाह रहे हैं जनरल क्विज, उसकी कोई इमेज रखना चाहें तो आप यहां पर इस बटन पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक हियर टू अपलोड द इमेज। अगर आपके पास किसी इमेज का लिंक है तो वो लिंक नीचे वाले जो विंडो है इस पे पेस्ट कर दीजिएगा, या आप आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई इमेजेस हैं तो आप वहां से वो कॉपी कर लीजिएगा, या सॉरी उस वहां वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं मान लीजिए आपको जस्ट ये दिखाना ही है तो मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरी इमेज जो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं और दूसरी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमेज दूसरी का कोई लिंक है तो लिंक भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो लिंक पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इमेज जो है यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद नीचे वाले बटन पे आप जाइए, यहाँ पर ये लैंग्वेज दिखा रहा है कौन सी लैंग्वेज है, तो मान लीजिए बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश रख लीजिएगा। इसके बाद सिलेक्ट ग्रेड्स, किस ग्रेड के लिए आप क्विज बना रहे हैं, तो अप टू ये केजी से लेकर यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल लेवल के बच्चों के लिए आप यहाँ क्विज जो है जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये हम अप टू 12th या कोई भी आप रख सकते हैं। तो 12th के लिए 11th और 12th कर दीजिएगा। और नीचे क्विज आपका पब्लिक है या विजिबल टू एवरीवन, तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक का बटन एक्टिवेट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्विज स्टार्ट करने से पहले मान लीजिए इसको हम प्राइवेट कर देते हैं। इसके बाद हमें ये सेव कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो क्विज का इमेज है या जो भी फॉर्मेलिटी है हमारी सेव हो गई। और साइड वाली जो आप देख रहे हैं पैनल, इसमें आप देखिएगा वो इमेज यहाँ आ गई, जो ग्रेड, किस ग्रेड के लिए आपने क्विज बनाया, सब्जेक्ट जिस पे आप क्विज बनाने जा रहे हैं वो यहाँ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, पोल टाइप, ओपन एंडेड या स्लाइड टाइप। तो ये स्लाइड टाइप नया फीचर इसके अंदर डाला है, आप ट्राई करिए इसको। और इसी तरीके से चलिए हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पे मुझे क्लिक करना है। तो ये मेरी विंडो ओपन हो रही है, राइट यूर क्वेश्चन हियर। तो अगर तो आपके पास टाइम बचाना है तो पहले से आपके सिस्टम के अंदर अगर क्वेश्चन है तो वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, तो नहीं तो आप कोई क्वेश्चन लिख दीजिएगा। जो मान लीजिए जनरल क्वेश्चन है और मुझे लगता है यहाँ पर शायद कंप्यूटर नोइंग कुछ टीचर्स भी होंगे, तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो ये मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। सो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ इसका मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इटैलिक्स में लिखना चाहें, अंडरलाइन लिखना चाहें, या बोल्ड लिखना चाहें, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई मैथ का क्वेश्चन, मैथ के ऊपर बनाना चाहें क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मैथ के रिलेटेड जो भी इक्वेशंस वगैरह होंगी वो ओपन होगी, यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक और फीचर है कि अगर आप अपने क्वेश्चन जो ऑडियो की शक्ल में लेना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। वीडियो की शक्ल में क्वेश्चन डालना चाहे तो वीडियो वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन जो है इमेज की शक्ल में है तो आप यहाँ पर इमेज वाले बटन पे क्लिक करके वो इमेज की शक्ल में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब जहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो मुझे यहाँ ऑप्शन लेने हैं। तो यहाँ मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम सीधा इमेज की शक्ल में ही लेते हैं, जो ऑप्शन है इमेज की शक्ल में लेते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन के सामने जो है जो ऐड इमेज है इस पे क्लिक करूंगा।
तो यहाँ एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझे क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप जो भी इमेज है वो अपलोड करनी है। तो मेरे ये विंडो ओपन हो रही है, इसमें मैं देखता हूँ इसके परटेनिंग कोई अगर, चलिए मैं पहले इस बटन क्लिक करता हूँ तो ये मेरी इमेज अपलोड हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम क्वेश्चन लिखा हमने टेक्सचुअल फॉर्म में और इमेज जो है वो सॉरी जो ऑप्शन है वो इमेजेस की शक्ल में है, तो फिर इमेज इस तरीके से डालते हैं। अब दूसरी इमेज मैं यहाँ डालूंगा, वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। दूसरी इमेज भी अपलोड हो रही है। इसी तरीके से थर्ड इमेज को मैं अपलोड कर रहा हूं। तो द थर्ड इमेज हैज बीन अपलोडेड। अब मुझे फोर्थ इमेज अपलोड करनी है। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर। आप कम इमेज, कम ऑप्शंस भी ले सकते हैं, 3 ऑप्शन भी ले सकते हैं और 5 ऑप्शन भी ले सकते हैं। अप टू 5 ऑप्शन जो है मल्टीपल चॉइस में आप ले सकते हैं। तो चलिए वैसे ही जस्ट एक और इमेज हमने ले ली। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो साइड वाली विंडो पे डिस्प्ले भी हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो अब हमने जो एडिटर विंडो है जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा, इसमें आप देख लीजिएगा यहां पर जो राइट आंसर है उसके सामने जो बटन बना है उसको हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो यहां पर मान लीजिए इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर माउस इज एन इनपुट डिवाइस, तो मुझे माउस पे क्लिक करना है, राइट। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो एक्सप्लेनेशन आप इस विंडो में लिख सकते हैं। और फिर बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन के इस ऐप के अंदर 30 सेकंड रखें। आप चाहें तो इसका टाइमर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से मिनिमम 5 सेकेंड्स और अप टू 15 मिनट्स आप रख सकते हैं टाइमर। तो मान लीजिए हम वही बाय डिफॉल्ट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया हमने, वही 30 सेकंड लिया और एक बार फिर देख लिया क्वेश्चन इज राइट, तो इसमें हमने क्या कर देना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो है हमारे क्विज में सेव हो गया। सो ये यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है आपको, ये क्वेश्चन आ गया आपका और इसके 4 ऑप्शन है। जो राइट है उसके सामने ग्रीन बटन है और जो रॉन्ग आंसर है उसके सामने रेड बटन है। इसके बाद ऊपर है टेलीपोर्ट क्वेश्चंस, ये हम बाद में दिखाएंगे आपको। तो नीचे आना है, वही ऑप्शन यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। दोबारा कोई मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं या चेक बॉक्स या कोई भी इनमें से। तो चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर कुछ, अगर यहाँ पर इस फाइल में ओपन करूंगा, ये वर्ड की फाइल में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वहां से कुछ क्वेश्चन अपना टाइम सेव करने के लिए हम वहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। रिन्यू में मेरी विंडो नजर आ रही है ना ठीक तरीके से? Yes, sir, it's visible. थैंक यू। तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई। तो यहाँ से सपोज ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं सीधा वहां पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो है पेस्ट कर दिया। एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज, तो आप इन्हीं के ऑप्शन में यहां से ले लेता हूं बारी बारी। इसी फाइल पे क्लिक करूंगा। सेकंड ऑप्शन भी हो गया। इस तरीके से मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूं। सो दिस इज
थर्ड ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरा हो गया फोर्थ ऑप्शन। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल फॉर्म में है और इसके रिस्पॉन्सेज जो है वो भी टेक्सचुअल फॉर्म में हमने लिखे हैं। पीछे जो क्वेश्चन हमने बनाया उसमें टेक्सचुअल फॉर्म में क्वेश्चन था और जो ऑप्शन थे वो इमेजेस की शक्ल में थे। तो अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये सारा टेक्सचुअल फॉर्म में है और जो इसके रिस्पॉन्सेज हैं वो भी टेक्सचुअल फॉर्म में। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग या एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज वेब ब्राउजर, कीबोर्ड, ऐप या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इट इज द राइट आंसर। तो आप इसको यहाँ पर वही इसको आप मजीद फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इटैलिक्स या अंडरलाइन जो भी आप चाहें तो कर सकते हैं इसको। और उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन और देना चाहते हैं, 5 ऑप्शन देना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन दे दीजिएगा। और फिर इसी तरीके से इस क्वेश्चन के पर्टेनिंग अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो, ताकि एट द एंड ऑफ द रिस्पॉन्स जब बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया राइट है तो उसको इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी मजीद। तो उसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन है ये जो पेड वर्जन है उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद इसका टाइमर भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या 20 सेकंड रख सकते हैं। तो चलिए हमने 20 सेकंड रख दिया, बाय डिफॉल्ट इज 30 सेकंड और इसको सेव कर देना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन हमने लिखा, साइड वाली जो मोबाइल की विंडो नजर आ रही है उस पर भी आपको क्वेश्चन दिखा होगा। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन को एज ए इमेज लेते हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं, क्वेश्चन एज एन इमेज। तो यहाँ वाले अगर हमने क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ इमेज लेना है तो इमेज पे क्लिक करना है। इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक हियर टू अपलोड। तो ये वाला इमेज मान लीजिए सिलेक्ट कर देता हूं। सो द इमेज इज बीइंग लोडेड। सो जब ये इमेज लोड हो जाएगी तो वी हैव टू क्लिक ऑन द डन बटन। तो देख लीजिएगा मोबाइल की विंडो पे ऊपर इमेज आ गया और ये इस इमेज के बारे में हमने लिखना है आइडेंटिफाई। सो आइडेंटिफाई ये क्या है, आइडेंटिफाई दिस इमेज ऐसे कर देते हैं, आइडेंटिफाई दिस इमेज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। सो ऑप्शंस आर, अब ऑप्शन दे दिया हमने इसमें, सॉरी ये जो इमेज स्क्रीन पे नजर आ रही है व्हाट इज दिस, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फंगस है या नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन हो गए। तो इसमें राइट आंसर सपोज हमारा वायरस है। तो उसी तरीके से आप इसको टाइमर जो है जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो टाइमर आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड है तो आप 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड ही रहने दीजिए, सेव कर दीजिएगा। सो ये क्वेश्चन भी हमारा सेव हो गया और आप इसको ड्रैग करके या इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन आपका ये फीड हो गया, पहला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। आप इसी तरीके से हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन वो ले लेते हैं। और फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन के लिए मैं देखता हूँ सिस्टम में, चलिए ये सीधा ये उठा लेते हैं टेक्स्ट। सो ये क्वेश्चन ले लिया हमने, इसी से हम फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। सो ये ब्लैंक टाइप क्वेश्चन बन गया। और मोबाइल की जो विंडो है उसमें भी देख लीजिएगा, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। और जब बच्चा जो है इस क्विज का रिस्पांस देगा तो उसको स्क्रीन पे इस किस्म का क्वेश्चन नजर आएगा और नीचे विंडो होगी जिसमें बच्चे को अपना क्वेश्चन जो है टाइप करना है। तो अब इसमें आपने ऑप्शन देना है, जो ऑप्शन आप देंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए या कैसा होना चाहिए वो यहां से आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहां आपने दे दिया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सपोज, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, इसमें बच्चे को लिखने के लिए टाइम की जरूरत है। तो इसमें सिस्टम के अंदर जो ये ऐप मैंने आपको दिखा रहा हूँ जिस पे काम कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इसने 60 सेकंड्स रखे हैं।
तो आप चाहें तो 60 सेकंड की जगह आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, और काम तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उसको लिखना है, तो 1 मिनट बड़ा है, 60 सेकंड सफिशिएंट, तो सेव कर देना। सो इस तरीके से हमारा ब्लैंक टाइप क्वेश्चन भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक, ये क्वेश्चन भी सेव हो रहा है। और अब हम चाहते हैं कि इफ यू वांट टू टेलीपोर्ट क्वेश्चन इन दिस क्विज, जो पहले से ही क्विज बना है इस क्विजी के अंदर, मिलियंस ऑफ टीचर्स इन द वर्ल्ड दे आर रेगुलरली अपडेटिंग दिस ऐप या इस वेबसाइट को, और उसके अंदर वो क्विज बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हम कोई क्वेश्चन जो है वहां से टेलीपोर्ट कर लेते हैं या यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो चलिए हम टेलीपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो टेलीपोर्ट वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो टॉपिक हमारा क्विज का है, दैट इज क्या रखा था हमने, कंप्यूटर। तो अब कितनी सारी हमने जर्नल रखा था, तो यहाँ पर जर्नल क्वेश्चंस यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। ये देख लीजिए साइड पे, ये जर्नल जो हेडिंग जर्नल था ना, तो जर्नल के ऊपर इसने सर्च किया है और सारे जर्नल के क्वेश्चन ये यहाँ निकालेगा, जर्नल के क्विज के क्वेश्चन। जैसे ये जर्नल का जनरल नॉलेज है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं साइड पे। तो यहाँ से कोई भी आप जो क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है, मान लीजिए चलिए ये वाला क्विज ले लेते हैं जनरल साइंस से। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आप वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए ये वाला ऐड कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से जैसे मैं ऐड वाले बटन, इस क्वेश्चन के सामने ऐड का ऑप्शन है, जब मैं ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो क्वेश्चन सीधा सीधा मेरे क्विज के अंदर ऐड हो गया। तो यहां पर आप देखिएगा जो क्वेश्चन मैंने अभी ऐड किया था वो क्वेश्चन ये ऐड हो गया। ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था लास्ट वाला, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, और अभी तक मेरे क्विज के अंदर 5 क्वेश्चंस आ गए। तो आप चाहें तो चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन के मोर देन 1 आंसर राइट है तो उसके लिए आपको चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन लेना। तो चलिए हम चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन जो है, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। सो इस पे क्लिक करेंगे तो अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन 1 से ज्यादा है, सॉरी उसका आंसर जो है 1 से ज्यादा है, तो वो हम ले लेते हैं। खुद भी लिख सकते हैं क्वेश्चन। Which of the following are output devices? सपोज ये क्वेश्चन हमने लिख दिया और ऑप्शन लिख देते हैं हम, इसमें ऑप्शन दे देते हैं मॉनिटर, स्कैनर। तो ये ऑप्शन लिख दिया हमने, सॉरी मॉनिटर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है, जो चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन है, आप देखिए मोबाइल की विंडो में भी जो हर क्वेश्चन के सामने एक चेक बॉक्स बन गया है। तो ये चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन 1 से ज्यादा होंगे तो इस किस्म का क्वेश्चन आपको जब डिस्प्ले होगा तो हर ऑप्शन के आगे चेक बॉक्स होगा, क्योंकि चेक बॉक्स में क्लिक करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो पहले हमें क्लिक करने हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटपुट डिवाइसेस? तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो बाकी तो चलिए हम ऐसे रख देते हैं। इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन इसका ऐप के अंदर 45 सेकेंड है, तो आप इसकी बढ़ा भी सकते हैं टाइम ड्यूरेशन, और इसके बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्विज है वो सेव हो गया। तो इस तरीके से आप इसके बाद अगर नया क्वेश्चन ऐड करना है तो आप क्रिएट ए क्वेश्चन यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो एक और क्वेश्चन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। टेलीपोर्ट का मैंने बता दिया आपको किस तरीके से टेलीपोर्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल जो अभी हमने हैंड ऑन सेशन किया है, इसमें 6 क्वेश्चन हमने ऐड किए। अब इस तरीके से जब हमारे क्वेश्चन सेव हो जाएंगे
तो यहाँ पर देख लीजिएगा टॉप जो पैनल है इस पे देख लीजिएगा पब्लिश का बटन है। तो इस पब्लिश वाले बटन पे हम आके क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्विज जो है सेव हो जाएगा। अब ये क्विज जो है हमारा सेव हो गया और इसी क्विज को अगर हमने लाइव खेलना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम बैक जाते हैं। So we have to wait for some time. तो मैं अपने अकाउंट पे आ रहा हूं। मेरा सिस्टम बिट स्लो है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। सो ये जो कोई क्विज हमने बनाया, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का बटन है और आप चाहें तो सेव कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने कुछ एडिटिंग कर रहे हैं तो फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करके आपको आपकी एडिटिंग जो है, अभी ये आपका सेव हुआ है ड्राफ्ट में। सो योर क्विज जो हमने अभी बनाया वो सेव हो गया है। अब आप इसी क्विज को इफ यू वांट टू असाइन इट टू योर स्टूडेंट, जो आपके घर बैठे हैं बच्चे, उनको एज ए असाइनमेंट भेजना है तो आपने यहाँ असाइन पे आके क्लिक करना है। जैसे आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। नीचे पार्टिसिपेंट्स कैन कंप्लीट दिस असाइनमेंट अनटिल, तो ये कस्टम डेडलाइन है जो सिस्टम के अंदर है। ये एक दिन का आपको देगा। सो 28 जनवरी का नाम डेट लिखी है यहाँ पर, यानी अभी 23 घंटे 59 मिनट्स बाकी है फ्रॉम नाउ। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, यहाँ टाइम है, डेट है, कोई भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एज ए असाइनमेंट दे सकते हैं। और बच्चे को किस तरीके से ओपन करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अगर हमें लाइव खेलना है बच्चे के साथ तो हमें दूसरा ऑप्शन जो है स्टार्ट ए लाइव क्विज, तो इस पे आके क्लिक करना है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लासिक खेलना है या इंस्ट्रक्टर पेस्ट क्लिक करना है। तो क्लासिक में मैं अभी क्लासिक ही आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इंस्ट्रक्टर पेस्ट क्या है कि जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो बच्चे अगर आपके रूम में बैठे हैं तो एक स्क्रीन पे दो विंडोज बन जाएंगी। एक विंडो पे क्वेश्चन आएगा और दूसरी पे आपके रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे और टीचर को वहां से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। मतलब एक क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, टीचर ने क्वेश्चन डिस्प्ले किया, बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया, बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया और फिर टीचर को खुद वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। बट जब आप लाइव खेलेंगे तो लाइव खेलने में क्या है कि टीचर का कोई रोल नहीं है। टीचर को सिर्फ अपने सिस्टम के ऊपर बैठना है और उसको क्विज स्टार्ट करना है। और बच्चे जो है जब क्विज स्टार्ट होगा, काउंटडाउन स्टार्ट होगा, तो वो अपने अपने टैब पे इसका आंसर देंगे। और इस क्विज की खूबसूरती ये है कि अगर एक साथ बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे के सामने क्वेश्चन डिफरेंट होगा। उसके ऑप्शन क्वेश्चन वही है, इसके अंदर वो क्वेश्चंस का रेंडमाइज्ड का ऑप्शन हम एक्टिवेट कर देंगे और ऑप्शन का जो बटन है रेंडमाइज का वो भी हम एक्टिवेट कर देंगे ताकि एक दूसरे को बच्चे ना देखें। और इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि एक तो नॉर्मल हर क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, इफ द स्टूडेंट गिव अ राइट आंसर उसको 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और जितना ड्यूरेशन इसके अंदर क्वेश्चन की है, मान लीजिए 30 सेकंड का कोई क्वेश्चन है या 15 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, तो उसमें एक पॉइंट होता है कि एक ऑप्शन होता है कि
हम बोनस पॉइंट रखेंगे इसके अंदर। बोनस पॉइंट इसलिए रखते हैं ताकि हर बच्चा दूसरे बच्चे के क्विज को ना देखे, वो अपने सिस्टम पर रहे कि जितना जल्दी वो आंसर देगा उतना ही जल्दी उसको आउट ऑफ 300 वो पॉइंट्स बोनस मिलेंगे, तो वो उसके क्विज के अंदर इंटर होते जाएंगे। तो जितना जल्दी वो रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स राइट होगा तो वो लीडर बोर्ड में आगे जाता जाएगा। एक चीज तो ये इसके अंदर है। दूसरा ये है कि इसके अंदर हर बच्चा दूसरे की कॉपी नहीं कर सकता। अगर साथ साथ बैठे हैं तो जब मान लीजिए मैं हूं, मेरे टैब पे मेरा क्वेश्चन होगा, दूसरे पे दूसरा होगा, तीसरे पे तीसरे किस्म का क्वेश्चन होगा। जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन की सीरीज बनी होती है, जो फ्रंट वाली रो होती है उनके आमने सामने के क्वेश्चन सेम नहीं होते, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनके ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी होता है। तो मान लीजिए हमें क्लासिक पे आना है, जब हम लाइव खेलेंगे तो हमें क्लासिक वाले ऑप्शन पे आना है। तो क्लासिक वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस किस्म की विंडो ओपन होगी हमारी। वेट, तो ये हमारा क्वेश्चन जो क्विज है वो जनरल के नाम से हमने रखा। नीचे क्वेश्चंस का नंबर है, कितने क्वेश्चंस हैं, और नीचे है कंटिन्यू। लेकिन कंटिन्यू से पहले हमें चेक करना है आपको एज ए टीम खिलाना है, यानी बच्चों की टीम बना के खिलाना है, एज ए टेस्ट कंडक्ट करना है, या क्लासिक पे आना है। तो क्लासिक वाला ऑप्शन आपने यहाँ चूज करना है और उसके बाद नीचे आपने इसकी सेटिंग चेक करनी है। सेटिंग में क्या है कि पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट्स, यानी पार्टिसिपेंट्स की अटेम्प्ट्स कितनी होनी चाहिए क्विज के अंदर। तो यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट बाय डिफॉल्ट होती है, और इफ यू वांट टू चेंज द अटेम्प्ट, तो कितनी अटेम्प्ट एक बच्चा इस क्वेश्चन क्विज को कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर अनलिमिटेड है तो आपने अगर इसको चेंज किया एक पे रखा, तो जब आप एक पे रखेंगे तो यहाँ वो एक बच्चों को बताना है कि जब वो क्विज स्टार्ट करेंगे तो वहां पूछेगा कि पार्टिसिपेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू लिमिटेड अटेम्प्ट्स फॉर दिस क्विज, दे हैव टू लॉग इन। तो जब वो इस पर क्लिक करेंगे वो उनको अपनी मेल आईडी से लॉग इन करना पड़ेगा पहले। तो ये पहले से बच्चे को ये दिखाना है। तो चलिए हम थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट पे ही आते हैं अभी, जो अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। दूसरा, नेम ऑफ द फैक्ट्री, इसको आपने एक्टिवेट नहीं करना है। शो आंसर ड्यूरिंग एक्टिविटी, तो इसको ऑन कर देना है, अदरवाइज इसको आप ऑफ पे रखिएगा। शो आंसर आफ्टर एक्टिविटी, इसको भी ऑन रख दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाला बटन अडेप्टिव क्वेश्चंस बैंक मोड, ये जो है पेड वर्जन में होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट बंद ही होता है बटन इसका। फिर पॉपअप्स ये रखने की जरूरत नहीं है। टाइमर, इसका डिफॉल्ट टाइमर जो आप है वो रहेगा, या अगर आपने चेंज किया है तो वो रखना है। इसके बाद शो लीडर बोर्ड, इसको एक्टिवेट कर देना है कि हर बच्चा लीडर बोर्ड देखे स्क्रीन पे कि कौन बच्चा जो है आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। शफल क्वेश्चन एक्टिवेट करना है, शफल ऑप्शन इसको भी एक्टिवेट पे रखना है। इफ यू वांट टू प्ले म्यूजिक वाइल, मतलब जो क्विज चले तो हर बच्चे को अपने अपने सिस्टम में एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता मतलब सुनाई दे, तो इसको आपने एक्टिवेट करना है यहाँ से, अदरवाइज इसको आपने डीएक्टिवेट करना है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाला बटन है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, वैसे ही जस्ट एक टिडबिट की शक्ल में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये क्विज हम आप लोगों के साथ खेल रहे हैं। वैसे ऑप्शन तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन जस्ट एक हैंड ऑन कर लीजिएगा। आप अपने जो भी ब्राउजर आपके मोबाइल में है या कोई सिस्टम पे बैठा है, आप वहाँ जो विंडो है ब्राउजर की या जो क्रोम है उस पर चले जाइए और उसमें लिखिए आप joinmyquiz.com। या इसे लिखने से पहले एक चीज और बता दूं, इफ यू वांट टू शेयर दिस क्विज टू योर स्टूडेंट्स जो घर में बैठे हैं, तो आपको यहां से शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है। जब शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आके, तो एक इस किस्म की विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा ये लिंक जो है ये हाईलाइट हो गया, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो लिंक को कॉपी करके इस लिंक को आपने थ्रू गूगल क्लासरूम या जो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम है बच्चों के सिस्टम में, या व्हाट्सएप ग्रुप है, या मेल के जरिए आप बच्चों को ये भेज सकते हैं। या फिर आपको जो मैंने बताया कि अगर आप लाइव खेल रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने क्रोम ब्राउजर पे जाके ज्वाइन माई क्विज स्मॉल लेटर्स में joinmyquiz.com टाइप करना है।
जैसे ही टाइप करेंगे वो आपको कोड मांगेगा, तो कोड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं बोल भी देता हूँ 724043, 724043 ये कोड टाइप करना है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, और उसके बाद एक छोटी विंडो आएगी, उसमें आपने अपना नाम लिखना है, वो नाम जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्विज में, एक्चुअल नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा नाम, आप कर दीजिएगा इसको स्टार्ट थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो यही क्विज में या दूसरे क्विज को ओपन कर सकता हूं मैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है, उसकी विंडो में लिखना है joinmyquiz.com, इंटर प्रेस करना है, उसके बाद एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें आपको इंटर जॉइन कोड टाइप करना है। तो कोड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 724043, ये टाइप कर दीजिएगा और फिर इंटर प्रेस करिएगा, और फिर आपको वो पूछेगा नाम, तो वो नाम जो है आपने दे देना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। अभी मैं देख रहा हूँ अजाजुल हक जी जुड़ चुके हैं, अच्छा ये भी हैं, जावेद अहमद मीर साहब भी जुड़े हैं। तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों को भी शायद दिख रहा होगा अपने अपने मोबाइल के अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। तो सब लोग थोड़ा सा जुड़िएगा, उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे, मुझे भी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, मुझे भी निकलना थी। तो 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हरी अप 1-2-3 मिनट हम वेट करेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लाइव हम खेल सकते हैं। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर आप एक ही रूम में बच्चे बैठे हैं तो स्क्रीन पे ये विंडो डिस्प्ले होगी, क्विज की लिंक बच्चे को ये टाइप करनी है joinmyquiz.com, और उस क्विज का कोड ये जनरेट हुआ है 724043। तो इस तरीके से वो कोड लिखना है और इंटर प्रेस करना है, फिर एक छोटी विंडो ओपन होगी, उसमें नाम इंटर करना है और नाम लिखना है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप मेरी विंडो के साथ जुड़ रहे हैं। जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो सबकी टैब पे अपने अपने क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लाइव खेलेंगे। तो आप जल्दी जल्दी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप, इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है, एक जस्ट एक पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से हम लाइव खेलें, कि ट्राई हो जाएगी आपको। अभी तक 4 पार्टिसिपेंट्स मेरी स्क्रीन के साथ जुड़े हैं। अभी मैंने क्विज स्टार्ट नहीं किया। यू हैव टू टाइप दिस लिंक इन योर गूगल क्रोम विंडो। आप उसको अपना क्रोम ओपन करिएगा, उसमें joinmyquiz.com लिखिएगा, उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको कोड टाइप करना है, और कोड इस क्विज का क्या है 724043। इस तरीके से ये कोड जब आप टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर छोटी विंडो ओपन होगी, उसमें आपको अपना नाम लिखना है और फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग मेरी विंडो के साथ जुड़ जाएंगे, यानी जो बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विज में तो वो टीचर की विंडो के साथ जुड़ जाएंगे। सो अभी मैं देख रहा हूँ 5 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। आफ्टर टाइपिंग योर नेम यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तभी जाके आप मेरी विंडो के साथ जुड़ेंगे। सो 6 पार्टिसिपेंट्स हैव ज्वाइंड। Seven participants have joined. So what you have to do, जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्रोम पे चले जाएं, joinmyquiz.com स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इस लिंक को टाइप करना है, इंटर प्रेस करना है, देन यू हैव टू टाइप द जॉइन कोड। वहां एक जॉइन कोड की विंडो ओपन होगी जिसका कोड है 724043। ये टाइप करना है, सबमिट करना है, फिर विंडो ओपन होगी, आपने अपना नाम लिखना है, वही नाम जिससे आप आइडेंटिफाई हो जाएं इजीली। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे इट मींस आप मेरी विंडो के साथ आपका लिंक बन गया। और जब सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे या एक टीचर के जितने भी क्लास के बच्चे हैं जब उसकी विंडो के साथ जुड़ जाएंगे, देन टीचर हैज टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, और हर बच्चे के मोबाइल पे काउंटडाउन स्टार्ट होगा
5 4 3 2 1 और उसके बाद हर बच्चे की विंडो पे अपना अपना क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चे जो है वो वहां से रिस्पांस देंगे, वो अपना रिस्पांस वहां देख भी पाएंगे कि हमारा रिस्पांस ट्रू है या फॉल्स है, और कितने पॉइंट्स जो है किस स्टूडेंट के हैं, कौन स्टूडेंट लीडर बोर्ड में आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें बोनस पॉइंट का ऑप्शन, तो बोनस पॉइंट्स जो है उसका ऑप्शन जब हम ऑन करते हैं तो वो उसका मकसद ये है कि जो बच्चा जितना जल्दी रिस्पॉन्स देगा उसको आउट ऑफ 300 वो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे इन एडिशन टू हिज ऑन रिस्पॉन्स, जो अगर उसका रिस्पॉन्स राइट है। तो मैंने कहा कि राइट आंसर के लिए 500 पॉइंट्स हैं और गलत जवाब के लिए 0 पॉइंट है, और बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा है 300। वो कैलकुलेशन इस सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली होंगे जब एक बच्चा जो है जितने ड्यूरेशन का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का है, 15 का है, 20 का है, जो टाइमर सेट किया है उस टाइमर में से एक बच्चा मान लीजिए 30 में से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, वो 28 सेकंड में आंसर देगा, तो आउट ऑफ 30 सेकंड उसने 28 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दिया, यानी इसको 2 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड दिया आंसर, तो उसको उसका सिस्टम जो है उसको कैलकुलेशन करेगा ऑटोमेटिकली आउट ऑफ 300, वो उसको 200 कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे देगा, वो उसके बोनस पॉइंट्स हो जाएंगे। सो इस तरीके से अभी मैं देख रहा हूं 9 पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड। सो आई विल वेट फॉर अनदर 1 मिनट देन आई विल स्टार्ट। और जितने भी पार्टिसिपेंट जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं 1 मिनट के बाद यहां से क्विज स्टार्ट करूंगा और आपकी टैब पे काउंटडाउन आए स्टार्ट होगा और उसके बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी ऑप्शन है, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसको आपने क्लिक करना है, या अमेज एज एन ऑप्शन उसी को राइट आंसर को क्लिक करना है, और जो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको ब्लैंक जो है टाइप करनी है, और जो चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन है उसमें जो चेक बॉक्स बने हैं और ऑप्शन के आगे उसमें आपको क्लिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो नो आई विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं यहाँ सीधा जाके स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, तो अभी थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन पे काउंटडाउन स्टार्ट होगा। 5 4 3 2 1 गो। तो अब आपकी स्क्रीन पे जो भी ऑप्शन है आप उसको क्लिक करते जाइएगा, आंसर देते जाइएगा। छोटा सा क्विज हमने बनाया है, इसमें हमारे बीच 9 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन जुड़े हैं। तो स्क्रीन पे आप लीडर बोर्ड भी देख रहे होंगे। एक टीचर ने जिनका नाम शुजा जी है उन्होंने फिनिश कर लिया अपना क्विज। जावेद अहमद मीर साहब ने भी फिनिश कर लिया है। इसके बाद जहीर मीर साहब है, इनका एक क्वेश्चन पेंडिंग है। बाकी लोग भी जल्दी कर दीजिएगा। So 4 persons have finished their quiz. मे बी बाकी जगह पर नेटवर्क का इश्यू है। सो आई विल वेट। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद क्विज को एंड करूंगा, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपको अपनी स्क्रीन पे अपना रिजल्ट भी नजर आएगा और किस तरीके से ये रिजल्ट जनरेट भी होगा और किस तरीके से हम इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये रिजल्ट जो है यहाँ से मेल भी कर सकते हैं या उनकी पेरेंट्स की मेल आईडी पे। सो मैं देख रहा हूँ 5 persons have completed their assignment.
मे बी कुछ लोगों के एंड पे नेटवर्क का इश्यू होगा जिसकी वजह से वो बड़ा स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो आउट ऑफ 11 प्लेयर्स और पर्सन्स, अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गए। और आप चाहें तो जो होस्ट है वो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है सबका भी देख सकते हैं, और यहाँ पर शो ओनली टॉप 5 उस पर भी जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है तो 5 लोगों का रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखेगा। बट यहाँ पर इसको हमने डिसेबल किया हुआ है, हम सब लोगों का रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं। सो आउट ऑफ 11 9 persons have completed their assignment। तो एक अभी हम वेट कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ से क्विज एंड करूंगा, मैं देख रहा हूँ कि अभी आउट ऑफ 12 प्लेयर्स 9 हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, और 2 लोगों ने एक नर्मिता शर्मा जी ने अभी स्टार्ट किया, इनके लिए मैं अभी फिर वेट करूंगा। हरी अप प्लीज। और जैसे ये असाइनमेंट इनकी कंप्लीट हो जाएगी मैं यहाँ से क्विज को एंड करूंगा, और पोडियम पे जो लोग 3 आएंगे वो अपना रिजल्ट देखेंगे, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आए वो चाहे तो वहां उसका पोडियम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर योर रिकॉर्ड। तो उसके बाद मैं इसी रिजल्ट का शीट भी डाउनलोड करूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से रिजल्ट जो है दिखेगा, और फिर टीचर जो है वो देखेगा कि किस बच्चे ने कहाँ मेहनत की है और कहाँ पर उसको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ आउट ऑफ 12 प्लेयर्स 11 हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, और अगर एक टोटल एक्यूरेसी है मेरी, यानी आउट ऑफ जितने भी हमारे ये लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस क्विज के अंदर, तो मैं देख रहा हूँ कि 91% एक्यूरेसी है, और सिर्फ 6% जो है हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो खराब रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं यहाँ से क्विज एंड करूंगा, तो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद अपनी स्क्रीन पे पोडियम नजर आएगा, और जो 3 टॉपर्स होंगे वो चाहें तो वहां उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर 1 पे नम्रता शर्मा जी के 5930 पॉइंट्स हैं, नाजमा जी के 5910 पॉइंट्स हैं, शुजा जी के हैं 5840, फिर भट्टी साहब के हैं 5840, फिर जहीर साहब के हैं 5540, इस तरीके से 5480। अब ये ऐसा क्यों है, बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स सारे राइट हैं बट वो थोड़ा सा लीडर बोर्ड में रैंक में नीचे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि उन लोगों ने शायद रिस्पॉन्स क्विक नहीं दिया होगा, जो बोनस पॉइंट है वो उनको कम मिले होंगे। दो द आंसर्स आर करेक्ट, सबके करेक्ट है। मैं देख रहा हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 लोगों के राइट आंसर है सबके, बट डिफरेंस उनके पॉइंट्स में है। वो डिफरेंस इसलिए है कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे ने कितना रखा है, कि उसने कितना क्विक रिस्पॉन्स दिया है। तो जिसने जितना जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दिया है उसको उतने जल्दी उतने ज्यादा बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्विज को क्लोज करता हूँ। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पोडियम, तो उस पोडियम का जो पहले 3 टॉपर हैं वो चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पहले 3 टॉपर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी लोगों की भी विंडोज यहाँ मुझे नजर आ रही है, रिस्पॉन्स कितना 100%
100% वो दिखा रहा है। सो इसके बाद अब जो भी रिजल्ट यहाँ पर आया, मैं यही स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन को तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने इस क्विज में 6 क्वेश्चंस रखे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबका कितने परसेंट सही है वो मुझे दिख रहा है 92%, यानी सब लोगों ने जवाब दिया। सेकंड क्वेश्चन का 92% रिस्पॉन्स रहा, थर्ड का भी 92%, फोर्थ का 77%, फिफ्थ का 92% और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसकी 62% रिस्पॉन्स रहा। तो यहाँ पर ये जो शीट है या जो रिजल्ट है ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। अब इफ आई वांट टू शेयर दिस रिजल्ट टू द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हर स्टूडेंट की जो नाम है उसके सामने एक एनवेलप बना है, वो है मेल आईडी का। तो मैं इस एनवेलप पे क्लिक करूंगा। अगर कोई मुझे अपनी मेल व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, कोई बंदा जो यहाँ पर है अगर अपना मेल आईडी फटाफट टाइप कर दे व्हाट्सएप या सॉरी इस पे चैट बॉक्स में, तो मैं उसको ये मेल कर दूंगा उसका रिजल्ट, ताकि वो अपना रिजल्ट वहां इंडिविजुअल देख ले। और जनरल रिजल्ट सबका मैं यहाँ डाउनलोड करके भी अभी आपको बताऊंगा। तो अगर किसी की चैट बॉक्स में मेल आईडी है तो चलिए, हाँ सर, थैंक यू सर। तो मैं इन्हीं को ये रिजल्ट भेज रहा हूँ। एक चैट बॉक्स में मेल आईडी आ गई है एजाज साहब की, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर इंटर पेरेंट और गार्जियन ईमेल आईडी, तो मैंने ये मेल आईडी डाल दी इनकी और मैसेज दे दिया, हाय देयर, टुडे वी हैव क्विज टू रिव्यू जर्नल, टू सी योर चाइल्ड प्रोग्रेस क्लिक बिलो। ये बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखा होगा, इसके मतलब जो टीचर की तरफ से रिस्पॉन्स है। अगर आप इसमें चाहें तो आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ मेल सेंड कर रहा हूं। तो ये मेल चला गया। अब ये जो जर्नल मैं रिजल्ट डाउनलोड करूंगा मैं, तो आपको इसमें ड्रैग करना और सीधा ऊपर देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर आप हाईलाइट भी किया है इसको मैंने, डाउनलोड रिजल्ट्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये रिजल्ट थोड़ी देर के बाद डाउनलोड हो जाएगा। सो मेरा रिजल्ट डाउनलोड हो गया। इसका एक्सेल शीट जो है ये बिल्कुल मेरे सिस्टम में आ गया। ये देख लीजिएगा नीचे ये रिजल्ट आ गया। तो मैं इस विंडो को क्लोज करूंगा, मैं स्टॉप करूंगा ये वाली विंडो, फिर एक्सेल शीट शेयर करूंगा आपके साथ। मैं इस शीट को थोड़ा सा पहले ओपन कर लेता हूं, मुझे इसकी वजह से एग्जिट होना है पहले, उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। सो यहां पर मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो ये जो रिजल्ट मैंने अभी डाउनलोड किया है, ये रिजल्ट कहाँ गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर डाउनलोड पे आना है, क्योंकि रिजल्ट मैंने डाउनलोड किया तो नेचुरली ये डाउनलोड पे गया है। तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये देख लीजिएगा, ये एक्सेल शीट, ये मुझे अगर मैं दिखाऊंगा तो ये हाईलाइट भी हो रहा है। यहाँ पर डेट मॉडिफाइड ये 27 का है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट जहां ओपन होगी, तो यहाँ पर आप चूंकि ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी एक्यूरेसी क्या रही है, तीसरे वाले आप कॉलम में आ जाइएगा। चौथे कॉलम में एवरेज टाइमर देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को
एवरेज टाइम कितना लिया स्टूडेंट्स ने 4 सेकंड पहले में, फिर करेक्ट आंसर कितने लोगों ने दिया, आउट ऑफ इतने तो 12 लोग थे, 12 का करेक्ट आ गया, इनकरेक्ट किसी का नहीं है। और इस तरीके से हम इसको ड्रैग करके ये मैं ड्रैग करूंगा और सब पार्टिसिपेंट्स के नाम आएंगे कि किस पार्टिसिपेंट्स का रिस्पॉन्स किसमें क्या क्या है। एक तो ये आ गया आपका ये शीट, ये जर्नल आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगर हम मैं पार्टिसिपेंट्स डाटा दिखाऊं आपको, तो मुझे पार्टिसिपेंट्स डाटे वाले शीट पे आना है। नीचे ही पार्टिसिपेंट्स वाले डाटे पे मैं आ गया, तो यहाँ देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे पार्टिसिपेंट्स और कितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं। मैं क्योंकि अनलिमिटेड रखा तो अटेम्प्ट्स का नंबर बताएगा, एक्यूरेसी यहाँ बता रहा है, स्कोर बता रहा है, करेक्ट आंसर जो फर्स्ट नंबर है इसके सारे करेक्ट आंसर है, 6 थे, 6 के 6 करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, अनअटेम्प्टेड कोई नहीं है। टोटल टाइम इन्होंने 6 क्वेश्चंस को रिस्पांस देने में कितना टाइम लिया, 20 सेकेंड। और फिर आगे आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि ये जो क्विज हमने स्टार्ट कितने बजे किया, वो टाइमर है, डेट है, और इसके बाद क्रोम से दिया, किससे दिया, ये सारी चीजें जो है यहाँ आप देख रहे हैं। मोबाइल से दिया और कौन सा मतलब इन्होंने ब्राउजर इस्तेमाल किया वो वहां पर मेंशन होगा। किसी ने सिस्टम से दिया तो वो वहां विंडो होगा, क्रोम होगा, मोबाइल से दिया तो मोबाइल होगा। ये इसकी खूबसूरती है इस क्विज की। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो ये टाइम आ गया, किस क्वेश्चन में किसने कितना टाइम लिया। और अगर क्विज की डिटेल देखें तो यहाँ पर Excel sheet is not visible. एक्सेल शीट इज नॉट विजिबल, सॉरी सॉरी सॉरी, Yes, sir. मैं एक बार फिर स्टॉप करता हूं। कोई अनम्यूट करके बताए किसी को एक्सेल शीट नजर आई कि नहीं। सुनीता मैम आप किसी को अनम्यूट कर दीजिए सबको, कोई एक Yes, अनम्यूट sir, कर। I have done that. I अच्छा have unmuted them. ओके, तो कोई मुझे बताए पार्टिसिपेंट क्या एक्सेल शीट नजर आई कि नहीं आई। सर अभी नहीं आ रही। ओके ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, सॉरी सर। इज इट विजिबल? आ गई है सर। थैंक No, यू। it's visible, sir. ओके ओके ओके, सॉरी। तो अब यहाँ देख लीजिएगा, ये जो शीट है इसमें एक तो ये रिजल्ट का ओवरव्यू मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ नीचे आना है, क्लिक करना ओवरव्यू पे। ये आगे क्वेश्चन मेरे 6 क्वेश्चन टाइप कौन से थे, मल्टीपल चॉइस थे, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन था, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन था, ये सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। क्वेश्चन की एक्यूरेसी आपको दिखेगी, जनरल एक्यूरेसी के फर्स्ट क्वेश्चन को कितने % करेक्ट रिस्पॉन्स मिला है, सेकंड को कितना मिला, थर्ड को, फोर्थ को, ये सारा मिलेगा। फिर एवरेज टाइम जो है, पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कितना टाइम लिया, दूसरे में कितना लिया, तीसरे में, सारी चीजें। फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कितने लोगों ने करेक्ट दिया, फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन है कितने लोगों ने इसको पहले को करेक्ट किया, दूसरे को कितने % कितने लोगों ने करेक्ट किया, और इसी तरीके से छठे क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट किया। रिस्पॉन्स रहा। सो फर्स्ट नंबर वाला जो है इस कॉलम में देख लीजिएगा, यहाँ पर इनका क्या रिस्पॉन्स है, दूसरे का क्या रहा, इस तरीके से ये आ गया ओवरव्यू। दूसरा, अगर पार्टिसिपेंट का डाटा मैं दिखाऊं आपको, तो पार्टिसिपेंट वाले डाटे पे आना है। तो ये देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर वाला जो है उसने कितने कितनी अटेम्प्ट्स रही, क्या है एक्यूरेसी, क्या है स्कोर, कितना है इनका, करेक्ट आंसर कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, अनअटेम्प्टेड कितने हैं। टोटल टाइम जो फर्स्ट हमारे पास ऑफिशियल था या जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने इस क्विज को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लिया, तो वो टाइम यहाँ दिखेगा। और क्विज को कितने कब स्टार्ट किया, और इसकी क्विज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो क्विज को मैंने स्टार्ट किया था ये आज ही, और कितने बजे स्टार्ट किया था, और मजीद इंफॉर्मेशन इसकी आगे आपको मिलेगी कि मोबाइल यूज हुआ है, एंड्रॉइड ऐप यूज हुआ है, और इसी तरीके से किसी ने विंडो पे काम किया है, क्रोम ऐप यूज किया है, तो ये मिलेगा आपको पार्टिसिपेंट्स डाटा के ऊपर। अगर हम टाइमर का डाटा लें
तो टाइमर वाली शीट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये आ गया कि किस पार्टिसिपेंट्स ने कितना टाइम लिया है पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे में। तो यहाँ आगे क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन टाइप, फिर एक्यूरेसी, फिर इसी तरीके से एवरेज टाइम। और फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने पहले क्वेश्चन 1 सेकंड में दिया, दूसरे पार्टिसिपेंट ने 3 सेकंड लगाए, तीसरे पार्टिसिपेंट ने 2 सेकंड, चौथे ने 3 सेकंड, इस तरीके से। तो एक टीचर को एक क्लियर विजुअल मिल रहा है कि हमारा बच्चा जो है उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो कितना तेज है, ठीक है ना, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। और फिर क्विज की डिटेल अगर हम दिखाना चाहें तो फिर लास्ट पे क्विज की डिटेल आपको मिलेगी कि क्विज को स्टार्ट किया इतने बजे, क्विज गेम लाइव खेला हमने, टोटल पार्टिसिपेंट्स 13 थे, अटेम्प्ट्स 13 ने किया, और क्लास की एक्यूरेसी 84% है। तो ये शीट जब हम डाउनलोड करेंगे तो इस शीट से एक टीचर को एक क्लियर विजुअल मिलेगा। फिर अगर इसकी पूरी समरी हम देखना चाहें तो यहाँ से पूरी समरी देख सकते हैं इसकी, तो ये समरी आ गई। और इसी तरीके से ये सारी डिटेल जब टीचर को मिलेगी तो टीचर एक लाएमल तैयार करेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस जगह कमजोर हैं, किस जगह उसको मेहनत करने की जरूरत है। मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया, उसको एक लेसन पढ़ा दिया, 2 लेसन पढ़ा दिए, और उन दोनों लेसन से उसने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाल दिए इसमें। अब किस लेसन के बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, किस लेसन के कम किए हैं, तो वहां से टीचर्स को पता चलेगा कि या तो टीचर को मतलब जरूरत है अपना जो तरीका है, टीचर को क्या अपना मेथोडोलॉजी चेंज करनी है, या उसको मजीद कोई नया मेथड इस्तेमाल करना है बच्चे को पढ़ाने के लिए, या बच्चे ने सही ढंग से उसको समझा नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है एक क्लियर विजुअल जब टीचर को मिलेगा तो टीचर जो है वो अपना तरीकाकार नया जो है इसमें इस्तेमाल करेगा। सो मैं इसको स्टॉप करता हूं। और मुझे लगता है कि इस आज के सेशन की जो पब्लिसिटी थी शायद पूरे तरीके से नहीं हो पाई। तो पिछली बार तो हमारे वेटिंग रूम में इन हंड्रेड्स लोग थे, तो बहरहाल हमने फेसबुक लाइव भी किया हुआ है, और जो लोग आज का सेशन मिस कर गए हैं तो वो बाकी पार्टिसिपेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इस लिंक को उन तक पहुंचाएं ताकि वो इसको मजीद देख पाएं। तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक बार फिर जो हमारे बीच बने रहे, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला, और आज के जो हमने ये टूल डिस्कस किया क्विजी, आप इसको फिर अच्छे तरीके से एक बार इसको अगर दोबारा अगर आपको मजीद इसमें कोई डाउट है, आपको क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। और मोर ओवर ये है कि आप जो लाइव हमने किया है उसका लिंक दोबारा ओपन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और फिर आप इसी क्विज को बनाइए और अपने बच्चों के साथ ये खेलिए, उनको असेस करिए। अभी बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं, जैसे हमने बच्चों की असाइनमेंट भेजनी है, अभी 11th की भेजनी है, 12th की भेजनी है, मैट्रिक की असाइनमेंट भेजनी है, तो आप इसी किस्म का क्विज जो है, अगर आपके बच्चे आपके पास नहीं है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिएगा, लिंक क्रिएट करिएगा, और उनके सब्जेक्ट वाइज आप इस तरीके से, जैसे मैट्रिक का अगर मैं देखूं तो इस बार तो 20-20 नंबर की बच्चों को असाइनमेंट देनी है, तो 20 नंबर की असाइनमेंट आप इस तरीके से क्विज कंडक्ट करके बनाइए और बच्चों को भेजिए। तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो बच्चों की असेसमेंट इस तरीके से करके आप अपना जो रिजल्ट है वो बना के रखिए, और वही शीट जो है आप स्कोर शीट या जिस तरीके से बच्चे का रिजल्ट आएगा उसी तरीके से आप आउट ऑफ 20 जो है उनके मार्क्स बच्चों को प्रोवाइड कीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, और ये टूल ऐसा था शुरू में इसमें हम 500 पार्टिसिपेंट्स को लाइव लेते थे, लेकिन जैसे जैसे ये जब कोरोना आया तो इस पे बहुत सारा यानी इसको फीचर्स जो है वो चेंज कर दिए इसके, और पेड बना दिया, बहुत सारे फीचर्स को पेड बना दिया। तो हालांकि आज भी हम अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स इसमें उनको लाइव ले सकते हैं, तो हमारे लिए बेहतरीन टूल है। इसके बाद एक काहूट टूल है, मौका मिलेगा तो हम आने वाले किसी सेशन में वो टूल भी डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। एजाजुल हक साहब, सर। जी जी सर। सर कोई क्वेरी, कोई अगर कोई डाउट किसी के इसमें है तो इसके आज के सेशन के पर्टनिंग। सर डाउट की गुंजाइश नहीं रखी आपने तो। अच्छा, थैंक यू सर। विक्रमजीत जी हमारे बीच हैं, बड़े होनहार हैं, मैंने इनका काम देखा, हम तो इनके सामने अभी कुछ नहीं है, ये बड़े अच्छे टैलेंटेड हैं, मैं इनका काम देखा है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्दी हम कोडिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप हमारे मतलब उसमें एक्सपर्ट होंगे उसमें। तो बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। जी। तो कोई डाउट इस आज के सेशन में सर? नहीं सर, नो डाउट सर। तो ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो सेशन को मुझे लगता है क्लोज किया जाए। फेसबुक लाइव आप प्लीज क्लोज कर दीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। जी शिल्पी मैम।
सर शिल्पी जम्फाल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांबा सर। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं आईसीटी लैब की इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट सांबा की, रामगढ़ जोन की, हाई स्कूल केशव नहासा की टीचर हूँ सर। मैं मैटरनिटी लीव पे थी, मैं एमसीए हूँ, तो सर मैंने अभी इंचार्ज लिया है सर। मैं वो कंप्यूटर्स चला सकती हूँ, उस जो स्मार्ट बोर्ड आपने दिया है वो स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन जी। सर मुझे वो उसके फंक्शंस क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें उसको यूज कैसे करना सर, वो मुझे नहीं आता है। तो सर मैंने मीटिंग्स भी अटेंड नहीं की हैं, ट्रेनिंग्स जो हुई हैं, तो सर प्लीज आप मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। आप तो एमसीए नाम सुन के तो मैं एकदम खामोश हो गया था कि एमसीए, मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ। सर मैं एमसीए हूँ सर, मैं कंप्यूटर के बारे में जानती हूँ, लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए भी न्यू है, क्योंकि हमने मैं भी आपको स्मार्ट बताऊं, स्मार्ट बोर्ड आपका डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है या खाली बोर्ड है, मुझे ये बताओ पहले। सर डिजिटल बोर्ड तो है, लेकिन जो हमने जिसको हमने पढ़ा ही नहीं कभी, तो जो ठीक हमने है, देखा ठीक है, नहीं। बहुत अच्छा। ठीक है। आने वाला जो सेशन होगा ना हमारा, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हाउ टू यूज डिजिटल बोर्ड, तो जी उसमें सर। हम आपको उसी बोर्ड के बारे में आपको बताएंगे। बहरहाल उस बोर्ड को आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, और शायद हमने उस जमाने में एक ओपन सैन कोर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हमने बहुत सारे टीचर्स ट्रेन किए थे, और इसकी बहुत सारी वर्कशॉप जम्मू में यूनिवर्सिटी में भी हुई थी, और फिर रणबीर हायर सेकेंडरी में भी हुई थी, और बहुत सारे आपके आईसीटी एक्सपर्ट सांबा के मैं जानता हूं, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाई थी, और फिर उसी को हमने बेस मान के चले थे, उसी को बेस बनाया था कि किस तरीके से हमने डिजिटल बोर्ड को यूज करना है फॉर टीचिंग पर्पसेस। जैसे हम क्योंकि अब दौर बदल गया है, वो जो ट्रेडिशनल टीचिंग है चाक और बोर्ड वाली, चाक और टाक वाली, वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको साइड लाइन किया जा रहा है, और आज इस डिजिटल बोर्ड को हम यूज कर रहे हैं। चाक की जगह हमने स्टाइलस का यूज करना है, और किस तरीके से हम वो जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सेव भी कर सकते हैं। जो भी आप स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे, किसी को मैथ्स करना है, इक्वेशंस लिखनी है, कोई सोल्यूशन किसी सवाल की मतलब सोल्यूशन करनी है पूरे तरीके से, तो वो एक स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन, तीसरी वो लगा के वो सेव भी कर सकते हैं उसके अंदर, और फिर उसको आप एज ए कंटेंट बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे। तो आप थोड़ा सा जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का जो पोर्टल है उस पे जाइएगा, बहुत सारे कंटेंट्स टीचर लोगों ने बनाए हैं, उसको सर्च करिएगा, बहुत सारे कंटेंट इसी के ट्यूटोरियल भी हैं कि सैन कोर को किस तरीके से यूज करना है। और उसके बाद हमारे पास सबसे बेहतरीन ट्यूटोरियल इस वक्त यूट्यूब है, तो यूट्यूब से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपने तो एमसीए किया है, मुझे लगता है कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। और मजीद जो हमारे जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से सेशन होंगे ना, वो जरूर आप अटेंड करिएगा, उसमें बहुत चीजें आपको मतलब काम वाली मिलेंगी जो आप टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, फिर इजाजत लेते हैं आपसे, मुझे भी निकलना है, अभी मुझे स्कूल में जाना है। मैं घर से इस वक्त कर रहा हूँ ये आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल का ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा था, तो मेरे स्कूल में एक फंक्शन है, मुझे अब वहां निकलना है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे सिर्फ दुख आज इस बात का है कि आज पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें होस्ट तो पूरा फुल था हमारा, और रूम में भी इन हंड्रेड्स लोग थे, और फिर बाद में हमने उनके साथ वो जो फेसबुक लाइव जो हमारा लिंक था वो शेयर किया, तो उस तरीके से हमारे टीचर्स ने देखा, तो वो भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स का था। तो आज के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रियासी, सांबा और हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट मेरा रजौरी, तो इसमें तो बहुत मीगर मतलब पार्टिसिपेशन मिली है। और विक्रांत सर कल कह रहे थे कि हम 500 वाला प्लेटफॉर्म रखेंगे, मैंने कहा पता नहीं होंगे भी नहीं थी, लेकिन 100 का आज वो हमारा था, कैपेसिटी थी इसकी, तो लेकिन नहीं जुड़ पाए। तो एनीवे जो लोग जुड़े उनको तो मुझे लगता है इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, और जिन लोगों ने मिस किया तो वो फेसबुक लिंक जरूर देखें, या बाकी साथी जितने भी हैं उनसे वो शेयर करें, ताकि उनको भी इस सेशन के बारे में थोड़ा पता चले। थैंक यू वेरी मच। यू मे क्लोज नो मैम। ओके सर।